Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our English first syllabus. So the book you have to refer is Honeycomb. Honeycomb. So this is your book, and in this book there are 10 chapters. There are 10 chapters, as you can see, and in every chapter there is a one lesson and one poem. 3 questions, the squirrel. So the first chapter is 3 questions. So let's begin. 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something. उसने सोचा, एक दिन राजा के दिमाग में आया कि अगर उसे 3 सवाल, अगर उसे सिर्फ 3 चीज़ें पता हो, लाइफ में 3 चीज़ें पता हो, तो वो कभी फेल नहीं होगा. और वो 3 चीज़ें क्या थी कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. कोई सी चीज़ को करना कब चाहिए, मतलब टाइमिंग क्या होनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ को शुरुआत करनी है तो कब से करना चाहिए. सेकेंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू. उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए. तो 3 सवाल क्या थे: कब, किससे सुनना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, और क्या करना चाहिए. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन उसके दिमाग में है. उसने कहा अगर ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे पता हो तो मैं कभी फेल नहीं होऊंगा. The king therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा ने अपने मैसेंजर मतलब वहाँ राजा के महल में कुछ लोग होते थे जो क्या करते थे, इंफॉर्मेशन फैलाते थे. तो उनका काम ऐसे था कि वो गांव जाके चिल्लाते थे कि राजा ने ये अनाउंस किया, राजा ने वो अनाउंस किया. तो राजा ने अपने मैसेंजर भेजे अपने पूरे किंगडम में, जहाँ जहाँ उसकी जगह थी वहाँ पे लोग भेजे. और उसने प्रॉमिस किया कि अगर कोई मुझे इन 3 सवालों के जवाब दे देगा तो मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगा, बहुत ज़्यादा इनाम दूंगा. मैनी वाइस मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. काफ़ी समझदार लोग राजा के पास उनसे मिलने आए, पर कोई भी उसका आंसर सही नहीं दे पाया. मतलब अलग अलग सभी आंसर दे रहे थे. कोई कुछ और बोल रहा था, कोई कुछ और बोल रहा था. In reply to his first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only this way, he said, could he do everything at its proper time. तो जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन था कि मुझे कोई चीज़ कब शुरू करनी चाहिए, का जवाब उन्होंने क्या दिया कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि कब क्या करें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. इस तरह वो हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे करेगा. अदर्स सेड इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि आप सही चीज़ कब, आप पहले ही पता लगा लो कि कोई चीज़ कब करनी चाहिए. ठीक है, मतलब कोई चीज़ बाद में हो, अचानक से कुछ और हो जाए, तो आप कैसे प्लान कर सकते हो कि मुझे उस टाइम यही करना है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. तो राजा ने क्या किया, सब कुछ नोटिस किया कि क्या हो रहा था, कि मतलब वहाँ पे लोग उसको कह रहे थे अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. उसने कहा जो फालतू की जो इच्छाएं होती है ना, फालतू के जो शौक़ होते हैं वो छोड़ दो. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, हमेशा वो करो जो ज़रूरी है. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. किसी ने कहा कि राजा के पास एक काउंसिल होनी चाहिए समझदार लोगों की, मतलब समझदार लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जो उनको बता सके कि आपको सही कब क्या करना चाहिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है कि वो कुछ डिसाइड कर पाए कि कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए. तो उसने कहा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए आपके पास. But then others said there were some things which would be urgent. These things could not wait for the decision of the council. फिर किसी ने कहा कि कुछ चीज़ें होती है जो अर्जेंट होती है, मतलब फटाफट डिसाइड करनी पड़ती है. तो उस टाइम अगर हम काउंसिल बिठाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा.
तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी सही है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अगर आपको राइट टाइम पता करना है किसी चीज़ का, तो आपके पास ऐसे क्या होना है, पावर होनी चाहिए कि आप फ्यूचर देख सको। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ऐसा सिर्फ जादूगर कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो राजा को किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to king were his counselor। तो सेकंड क्वेश्चन उसका ये था ना कि मुझे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन है राजा की लाइफ में, उनके काउंसलर, जो उनका ग्रुप है, मंत्रिमंडल होता है ना, जो मंत्री से बैठे होते हैं राजा के साइड में, जो उनको सलाह देते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोग कहते हैं नहीं, उनके जो पंडित हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर, किसी ने कहा कि आप उनके जो डॉक्टर हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड येट अदर सेड हिज सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, और किसी ने कहा कि नहीं, उनके सैनिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस वर्कशिप। तो उसका थर्ड क्वेश्चन क्या था कि सबसे सही चीज़ क्या है करनी, सबसे सही चीज़ क्या है करनी, टाइम नहीं, करना क्या चाहिए। तो किसी ने कहा कि साइंस, आपको साइंस लगानी चाहिए। किसी ने कहा कि फाइटिंग, कि युद्ध करो, बैटल करो, वॉर करो, जीतो और अपना राज्य बढ़ाओ। और किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप, की पूजा पाठ करो। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। क्योंकि सभी अलग अलग आंसर दे रहे थे तो राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ, राजा खुश नहीं हुआ, और उसने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, और इसकी जगह उसने क्या सोचा कि मुझे एक हर्मिट, एक जैसे साधु बाबा थे, उनके पास जाके उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। वो वॉज वाइडली नोन एज फॉर हिज विजडम, क्योंकि वो बहुत फेमस था अपनी समझदारी के लिए। सो वी विल stop our chapter here. We will start the next part of this chapter in the next video. I hope you understood this much. So that's all for today. Thank you and have a nice day.